वेलकम बैक एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है टू लर्न अबाउट द सेकेंड मेजर ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग विच इज कॉनकैटिनेशन। सो कॉनकैटिनेशन मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब ये जोड़ने का मतलब है, लेट से मेरे पास में ये एक स्ट्रिंग है एंड मेरे पास में ये दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रिंग वन, दिस इज स्ट्रिंग टू। अब मैं जब इनको कॉन्कैट कर दूंगा तो एक नई स्ट्रिंग बनकर आएगी सामने विच कंटेन्स अ बिग स्ट्रिंग कंटेनिंग स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू इन इट। एंड ये वाली जो मेरी स्ट्रिंग होगी दिस विल बी माई न्यू स्ट्रिंग। गॉट इट? तो ये चीज़ होती है कॉन्कैटिनेशन। सो बेसिकली पाइथन गिव्स यू मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, तो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करता है, बट स्ट्रिंग में अगर कॉन्कैटिनेशन कोई आपसे बोल रहा है तो उसका मतलब ये है। नाउ बिकॉज मैंने पाइथन को एक ऐसे बेस लैंग्वेज ले रखा है, तो मैं पाइथन के अगेंस्ट जितने भी ऑपरेशंस हैं वो आपको बताऊंगा। इनमें से कोई कोई से ऑपरेशंस ऐसे हो सकते हैं जो आप पर्टिकुलर जिस लैंग्वेज में स्ट्रिंग को कर रहे हो उस लैंग्वेज में सपोर्टेड ना हो। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर हमें डिफरेंट मोड ऑफ कॉन्कैटिनेशन सिखाया जा रहा है। डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं कॉन्कैट करने के लिए। लेट्स से फर्स्ट अप्रोच इज ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर। गॉट इट? नाउ इसमें जैसे मेरा फर्स्ट नेम इज तनुज, सो दिस इज माय स्ट्रिंग वन एंड लास्ट नेम इज शर्मा। नाउ अगर ये है गिवन, तो अगर मैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम करूं तो मेरे पास में रिजल्ट आने वाला है तनुज शर्मा विदाउट स्पेसेस। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं लिया। हमने बोला यहाँ से जैसे ही इंडेक्स खत्म हो अगला इंडेक्स इसका स्टार्ट हो जाना चाहिए। गॉट इट? बट अगर मुझे स्पेस देना है तो मैं कहूँगा फर्स्ट नेम प्लस देन एक सेकेंड स्ट्रिंग देन प्लस लास्ट नेम। नाउ इट विल गिव a space between first name which is Tanuj and then space that Sarma. नाउ ये देखो कहाँ पे यूज होता है। नाउ आपके पास में क्या होता है, एक यूजर टेबल होती है। नाउ यूजर टेबल कंटेन a particular field which is first name and another table called as last name। ठीक है, और भी सारी चीजें होंगी बट ये आपके डेटाबेस का पार्ट है, ये आपके डेटाबेस का पार्ट है। नाउ आपको यूजर फ्रंट एंड जो साइड है, यूजर इंटरफेस है, वहां पे ना हेलो आपको बंदे का नाम देना है एंड उसके बाद में थैंक्स, लास्ट में कुछ 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 लिखना है और लास्ट में लिखना है थैंक्स तनुज, या फर्स्ट नेम बंदे का नाम, लास्ट नेम फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, लाइक ऐसा कुछ लिखना है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इधर ये मैसेज सबके लिए कांस्टेंट है, सेम मैसेज है, बट क्या चीज़ डिफर हो रही है उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या चीज़ बदल रही है? तो यहाँ पे देखो हेलो तनुज, यहाँ पे क्या आ रहा है फर्स्ट नेम। गॉट इट? यहाँ पे थैंक्स तनुज शर्मा, तो देखो यहाँ पे क्या है फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे क्या है लास्ट नेम। तो ये चीज़ वेरिएबल है। गॉट इट? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से नाम उठा के ला रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्कैटिनेशन, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्कैटिनेशन। तो सिमिलरली ये भी मेरा क्या है, एक तरीका है कॉन्कैट करने का। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा दूसरा तरीका है कॉन्कैट करने का। ओके, यहाँ पे मैंने स्पेस को बीच में लिया तो मैं प्लस साइन लेके उसको कर सकता हूँ। तो दिस वन इज फर्स्ट ऑपरेटर विच इज प्लस ऑपरेटर। गॉट इट? Now, second is in Python, second is join. In Python, second one is join. Now, second is join function. So, जब भी मेरे पास में एक array of words है या list of words है, let's say hello world from तनु, ये मेरे पास में चार स्ट्रिंग है
एंड ये एक लिस्ट के अंदर है। गॉट इट? ये अपने आप में लिस्ट है, विच इज लिस्ट वन। ओके, नाउ अगर मैं बोलता हूं माई कंप्लीट सेंटेंस इज, सो दिस इज स्पेस डॉट ज्वाइन, देन आई वुड पुट द लिस्ट वन इनसाइड इट। मैं ज्वाइन जो फंक्शन है उस वो एक पर्टिकुलर लिस्ट लेगा। नाउ उस लिस्ट की जगह मैं ये वाली जो वैल्यू एरे ऑफ लिस्ट है उसको प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ व्हाट इट विल गिव मी अ सेंटेंस। व्हाट इट कंटेन्स ऑल द कैरेक्टर्स एंड इन बिटवीन ऑल द कैरेक्टर्स वी हैव दिस सेपरेटर। ठीक है, सो इट कंटेन्स हेलो, देन this particular space comes in, then second character is world, then again this character comes in, then from, then again this character comes in, and touch. So this will be my final string. Okay, and remember, join is faster than the plus operator. Okay, join is faster than the plus operator. So ये आपको याद रखना है। Got it? Then there is next one। देखो अभी मेरे पास क्या था, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मेरे पास में फर्स्ट नेम था विच इज तनुज, देन मेरे पास में एक लास्ट नेम था विच इज शर्मा। गॉट इट? अब मेरे पास में एक बहुत बड़ा सा मैसेज लिखना है मुझे। लेट्स से हेलो, माय नेम इज whatever my name is, okay, and I am whatever my age is. So let's take age equals to 27. Okay, whatever my age is years old. नाउ ये एक मेरी मैसेज स्ट्रिंग है MSG, दिस इज माई मैसेज स्ट्रिंग। तो अब क्या होगा, बार बार मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पे मेरा एज लिखना है, या यहाँ पे मेरा कॉन्कैट करके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखना है या एज लिखना है। तो उसका एक तरीका होता है विच इज एफ स्ट्रिंग। नाउ एफ स्ट्रिंग के साथ मैं क्या करूँगा, मैं जो ये मैसेज स्ट्रिंग है, गॉट इट, इसको एफ फॉर्मेट में लिखूंगा। दिस इज एफ फॉर्मेट। Okay, this is my message. Now F format is this, and then I will type this hello, my name is, then इस particular place पे क्या आना चाहिए, first name आना चाहिए, then in curly braces in Python I will write variable name के भाई यहाँ पे first name आएगा। okay, and I am, यहाँ पे दूसरी जगह क्या आना चाहिए, एज। तो यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ। नाउ सी, मैं यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लिख रहा हूँ। गॉट इट? यस, ओल्ड। नाउ ये मेरी एफ स्ट्रिंग है। अगर मैं इसी चीज को एक डेटाबेस की, जो मेरे डेटाबेस में एंट्रीज है, मल्टीपल 1000 एंट्रीज है, अगर मैं उस पर लूप लगा के ये वाला फॉर्मेट रख दूँ एंड यहाँ के फर्स्ट नेम को मैं यहाँ लिख दूँ और उसकी एज को मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँ इस वेरिएबल में समहाउ, तो देखो बार बार मेरे पास में नई नई चीज़ प्रिंट होंगी। इन अवर केस ये सारी चीज़ आ जाएगी, देन मेरा नाम आएगा तनुज, देन फिर ये सारी चीज़ आ जाएगी, फिर मेरी एज आएगी 27, देन बाकी की सारी चीज़ आएगी। गॉट इट? तो यहाँ पे ये इस हिसाब से काम करता है विच इज़ एफ स्ट्रिंग। सेम इज फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में भी हम सेम काम करते हैं। तो चौथा तरीका इज फॉर्मेट। फॉर्मेट इज ए फंक्शन। ओके, तो देखो इस पर्टिकुलर केस में क्या करते हो, आपके पास में जो स्ट्रिंग है, मैं इसी MSG स्ट्रिंग का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप यहाँ पे क्या करते हो, आप पर्टिकुलर इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, हम अंदर डिफाइन नहीं कर रहे, हम केवल खाली ब्रेसेस दे देते हैं। तो यहाँ पे पूरा वो स्ट्रिंग आ जाएगा विद ब्रेसेस, देन ब्रेसेस, ओके, देन वो बाकी का सारा कुछ, एंड देन यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा एंड देन आई विल राइट format function, and format function will take equivalent number of parameters जितने मैंने यहाँ पे curly braces बनाए हैं। तो first parameter will come first name,
and then second parameter will come as age। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उसको फॉर्मेट कर देगा एंड आई विल गेट ए फाइनल स्ट्रिंग इनटू मैसेज। मैसेज में मुझे एक फाइनल स्ट्रिंग मिल जाएगी जहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम इस जगह पे आ जाएगा एंड मेरी एज इस जगह पे आ जाएगी। नाउ एक ओल्ड तरीका होता है, विच वन इज फिफ्थ वन। एक ओल्ड तरीका होता है, जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ हेलो माय नेम इज। नाउ यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग टाइप लेना है, तो आई विल राइट परसेंटेज एस। तो आपने सी में इस टाइप की चीज़ें देखी हैं, बट ये पाइथन में भी अवेलेबल है। तो परसेंटेज एस रिप्रेजेंट कि भाई ये स्ट्रिंग होने वाली है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आने वाला है। एंड आई एम परसेंटेज डी विल रिप्रेजेंट कि ये डेसिमल टाइप का वेरिएबल होने वाला है, परसेंटेज डी ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एंड फिर मैं यहाँ पे परसेंटेज बोल के बता सकता हूँ कि भाई मेरा वेरिएबल क्या क्या है। तो नेम विच इज माई स्ट्रिंग, ओके, जो कि मेरा फर्स्ट नेम था, एंड एज विच इज माई डेसिमल। तो यहाँ पे जो लास्ट में स्ट्रिंग आएगी वहाँ पे आएगा हेलो माई नेम इज तनुज एंड आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, कॉनकैटिनेशन करने के डिफरेंट फॉर्मेट्स देख रहा हूँ। ठीक है, अब देख सकते हैं हम कि यहाँ पे मैं एक दो फॉर्मेट को कंबाइन कर दूँ। ठीक है, दो तीन फॉर्मेट को मैं यहाँ पे कंबाइन कर सकता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास में स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है, स्ट्रिंग 3 है एंड स्ट्रिंग 4 है। व्हाट आई विल डू, आई विल से स्ट्रिंग 1 इक्वल्स प्लस एंड इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2। ठीक है, देन स्ट्रिंग 1 इक्वल्स प्लस एंड इक्वल्स टू स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 1 प्लस एंड इक्वल्स टू स्ट्रिंग 4। तो देखो क्या हो रहा है, पहले स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 आ रहा है। नाउ वो टोटल मिलके कहाँ आ गया, स्ट्रिंग 1 में। देन उसमें स्ट्रिंग 3 ऐड हो जा रहा है, देन कहाँ आ जाता है, स्ट्रिंग 1 में। देन उसमें स्ट्रिंग 4 ऐड हो जा रहा है और कहाँ जा रहा है, स्ट्रिंग 1 में। तो फाइनली मेरी स्ट्रिंग 1 जो वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3 प्लस स्ट्रिंग 4 आ जाएगी। गॉट इट। तो ये सिंपल सा देखो लॉजिक है, ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट मैंने आपको एप्लीकेशन बताई कि किस टाइप की एप्लीकेशंस हो सकती हैं एंड और भी तरीके अवेलेबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम किस लैंग्वेज में इस चीज़ को कर रहे हैं। बट आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा कि ओके, मेरे पास अगर कोई बोले कि कॉनकैटिनेशन क्या होता है तो आप उसको इजीली समझा पाओगे कि भाई देख कॉनकैटिनेशन ना ये चीज़ होती है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।